हिंदुओं के विशेष पर्वों में एक है नवरात्रि का त्योहार। नवरात्रि के 9 दिन मां भगवती की पूजा की जाती है। नवरात्रि के 9 दिन बहुत शुभ माने जाते हैं हर मनोकामना की पूर्ति के लिए। नवरात्रि में पहले दिन कलश स्थापना की जाती है, जिसे गणेश जी का स्वरूप माना गया है। और नवरात्रि में खाने का भी बहुत अधिक महत्व माना जाता है। ये दिन बहुत सात्विक माने जाते हैं, इसलिए कहते हैं कि इन दिनों में जो भी खाना खाया जाए वो सात्विक होना चाहिए, क्योंकि इस समय पर माँ की ऊर्जा बहुत ही नज़दीक होती है हम सब लोगों के। तो हमारे शरीर पर तामसिक खाने का प्रभाव बहुत अधिक रहता है, तो इसलिए सात्विक खाना जितना अच्छे से खाया जाए उतना ही वो हमारे शरीर पर, हमारे मन पर और हमारी ऊर्जा पर प्रभाव डालता है। तो आज मैं बात करने वाली हूँ कुछ ऐसी चीज़ों की जिनको उपयोग में लाने से आप लोगों को बहुत ही अच्छे लाभ मिलते हैं। स्वास्थ्य लाभ तो मिलते ही हैं, इसके साथ साथ आपको माँ की ऊर्जा भी ग्रहण करने का मौका मिलता है। तो कुछ ऐसी चीज़ों की बात करेंगे जिनका भोग भी आप लगा सकते हैं नवरात्रि में और खुद खा भी सकते हैं। ऐसी चीज़ों में सबसे पहली वस्तु है नारियल। नारियल को बहुत शुभ माना जाता है और ऊर्जा से भरपूर माना जाता है। हिंदू धर्म में हर काम की शुरुआत से पहले गृह पूजा हो या फिर कोई नई गाड़ी खरीदे, नारियल के बिना पूजा नहीं की जा सकती। मंदिरों की पूजा की थाली में आपको नारियल जरूर रखा हुआ मिलेगा। तो वैष्णो देवी हो या केदारनाथ, जिस भी मंदिर में आप जाएं, आपको नारियल जरूर प्रसाद के रूप में चढ़ाने के लिए दिया जाता है। तो सबसे शुभ वस्तु मानी जाती है नारियल, इसलिए नवरात्रि के दिनों में कच्चा नारियल आप खा भी सकते हैं और माँ को इसका प्रसाद भी लगा सकते हैं। प्रसाद लगाकर आप सब लोग ग्रहण करें, इससे आपकी ऊर्जा भी बनी रहती है और आपकी शरीर में जो भी अनावश्यक तत्व हैं उनको भी क्लेंस करने का मौका मिलता है। और इसके साथ साथ आपके शरीर में भरपूर रूप से ऊर्जा आती है और आपके शरीर में पोषक तत्वों की कमी नहीं रहती। तो इसलिए इसका आप भोग भी लगा सकते हैं और खुद ग्रहण कर सकते हैं। जितना हो सके इन 9 दिनों में नारियल खाएं, इससे आप खुद को माँ के करीब महसूस करेंगे और इससे आपके शरीर में पूरी तरह से भरपूर ऊर्जा बनी रहेगी। दूसरी वस्तु है मिश्री। मिश्री को माँ वैष्णो देवी का प्रसाद माना जाता है। वैष्णो देवी में माँ को खुश करने के लिए मिश्री का भोग लगाया जाता है। इसमें मखाने, बादाम और किशमिश जैसी चीज़ें भी डाली जाती हैं। मिश्री स्वाभाविक रूप से मिठास का दूसरा नाम माना गया है। अगर कोई व्यक्ति मीठी भाषा में बात करता है तो हम उसे मिश्री की डली का विशेषण बताते हैं। तो अगर किसी की मीठी वाणी हो तो उसे कानों में मिश्री घोलना भी कहा जाता है। लेकिन मिश्री सिर्फ स्वाद के लिए ही मीठी नहीं मानी जाती, इसके सेहत से संबंधित भी बहुत गुण माने जाते हैं। तो इसलिए नवरात्रि के पावन दिनों में आप माँ को मिश्री का भोग लगाएं और खुद भी मिश्री ग्रहण करें। दूध में, चाय में जो भी आप सेवन करते हैं उसमें मीठे की जगह मिश्री इस्तेमाल करेंगे तो माँ की ऊर्जा को भी ग्रहण कर पाएंगे। इसके साथ साथ सेहत भी भरपूर मिलेगी। तो नवरात्रि में ये 2 चीजें, नारियल, मिश्री, इन दोनों को अपना कर देखें, आपको कितना अच्छा लगेगा। तीसरी बात, अखरोट का सेवन करना। नवरात्रि के समय में अखरोट खाना बेहद शुभ माना जाता है। वैष्णो देवी के दर्शन करने से जो भी व्यक्ति आता है वापस, तो उसको अखरोट दिए जाते हैं प्रसाद के स्वरूप में। ऐसे में अखरोट अगर आप खाते हैं तो आपके जीवन से वो सारे दर्द दूर हो जाते हैं, जैसे हड्डियों का दर्द है, जैसे घुटनों का दर्द है। तो अखरोट का सेवन करना बेहद शुभ है। पर हमारे हिंदू धर्म में सात्विकता को स्वास्थ्य से जोड़ा गया है और इसे धर्म से भी जोड़ा गया है। तो यहाँ पर अगर इन 9 दिनों में आप अखरोट का सेवन करते हैं तो आपको स्वास्थ्य लाभ प्राप्त होते हैं, हड्डियों के रोग दूर होते हैं और माँ की ऊर्जा मिलती है। तो इसलिए अखरोट तीसरी वस्तु है जिसे आपको इन 9 दिनों में ज़रूर अपनाना चाहिए। चौथी वस्तु की तरफ बढ़ते हैं, मखाने। आपको अपने खाने में मखानों को ज़रूर इस्तेमाल करना चाहिए। नवरात्रि के दिनों में अन्न कम खाया जाता है। जो लोग व्रत करते हैं वो बिल्कुल भी अन्न नहीं खाते, तो फलाहार रहना बहुत अच्छा माना गया है। तो इसलिए जो लोग फलाहार रहते हैं उनको नवरात्रों में मखानों की खीर का भोग लगाना चाहिए और खुद भी मखाने खाने चाहिए। मखाने किसे कहा जाता है? मखाने कमल के फूल से निकलते हैं और आप जानते हैं कि कमल का फूल कितना प्रिय है माँ लक्ष्मी को। इसलिए अगर माँ को मखानों का प्रसाद चढ़ाया जाए और खुद भी मखाने ग्रहण किए जाएं तो ऐसे में आपको स्वास्थ्य लाभ तो मिलता ही है, इसके साथ साथ माँ की कृपा भी प्राप्त होती है। मखानों
खानों में बहुत भरपूर मात्रा में कैल्शियम होता है और इसके साथ साथ जो लोग वेट लॉस करना चाहते हैं उनके लिए ये 9 दिन बहुत खास हो सकते हैं। आप वेट लॉस जर्नी में हैं तो आपको इन सभी चीज़ों का सेवन करना चाहिए और आप देखेंगे कितनी जल्दी आपका वेट लॉस होता है। अगली वस्तु बहुत ही पावरफुल मानी जाती है, बहुत शक्तिशाली मानी जाती है आहार के स्वरूप में और प्रसाद के स्वरूप में। ये है छुहारे। छुहारों में बहुत पोषक तत्व मौजूद होते हैं। इनको एक तरह से पोषक तत्वों की खान माना जाता है। छुहारों में विटामिन ए, के, B2, B6, थायमन, खनिज, आयरन, पोटाशियम, सेलेनियम, मैग्नीशियम, फास्फोरस जैसे बहुत पोषक तत्व पाए जाते हैं। नवरात्रों में छुहारे खाने का बहुत ही शुभ संकेत भी माना जाता है, क्योंकि माँ को छुहारे बहुत पसंद होते हैं और आप अक्सर देखेंगे कि जो भी प्रसाद चढ़ाया जाता है किसी भी मंदिर में उसमें छुहारे ज़रूर होते हैं। तो आपको इन्हें घर पर भी लाएं और माँ को प्रसाद के स्वरूप में आप पहले भोग लगाएं और उसके बाद खुद ग्रहण करें। ऐसा करने से आपकी सेहत अच्छी रहेगी और आपको उत्तम लाभ भी मिलेंगे। अगली वस्तु है बादाम। ये आज हमारी 5वीं वस्तु है जिसको आप प्रसाद के स्वरूप में ग्रहण कर सकते हैं। आपने सुना होगा कि बादाम का सेवन करने से आपका स्वास्थ्य अच्छा होता है, पर अगर वो बादाम प्रसाद के स्वरूप में ग्रहण किए गए हों तो इसके क्या कहने। नवरात्रों में अगर आपने व्रत रखा है तो सुबह के समय आप बादाम खा सकते हैं। सबसे पहले उठें, नहाए धोएं, माँ को भोग लगाएं इन सभी चीज़ों का, उसके बाद इन्हें ग्रहण करें। आप देखेंगे आपके शरीर में प्रोटीन, वसा, विटामिन, मिनरल सब तरह की भरपूर मात्रा प्राप्त होती है और स्वस्थ रहने में आपकी मदद मिलती है। तो ये थे कुछ ऐसे आहार जिनको आप भोग लगा सकते हैं माँ को नवरात्रों में और खुद ग्रहण कर सकते हैं। स्वास्थ्य के लिए बहुत उत्तम और पौष्टिक माने जाते हैं और दूसरी तरफ माँ की ऊर्जा को ग्रहण करने में भी ये और मदद करते हैं। जब आप भोग लगाएंगे तब आप वही प्रसाद ग्रहण करेंगे और आप देखेंगे आपके ज़िंदगी में, आपके शरीर में कितने चेंजेस आने लगे हैं। तो आप भी इन्हें अपना कर देखें। इन छोटी छोटी चीज़ों को करने से, इन उपायों को करने से और इस तरह से अपनी सात्विकता को अपनाने से जीवन में बदलाव लाया जा सकता है। इन्हें करके देखें और इसके अनुभव मुझसे शेयर ज़रूर करें। आज के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर दें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।